जमाना, पीछे सारा जमाना, भैया मत घबराना, पीछे ना जमाना, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है किसी का तो क्या करना भाई, जो हम देखने आए पहले उसको तो देखें क्या कितना घर था यहाँ पे। घर से ऊपर 100 घर से ऊपर, मतलब लगभग 1000 आदमी हो गए यहाँ पे। और मतलब किसी का पुनर्वास वगैरह कुछ किया? कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं किया है। आया सीधे जो बिना नोटिस कर रहे हैं आके पूरा कबाड़ के चला गया है। रोड पे है, आदमी इसी तरह रहने को मजबूर है, न खाने को भैया थोड़ा आराम से। सब कुछ मीडिया से ही है, थोड़ा आराम से सबको वाइट मिल जाएगा। नहीं देश तब लगा जो कर रहा है काम हमको भी वही करना है। बताया था नहीं बताया था, आया तोड़ दिया। और रहने का कोई व्यवस्था? आप सब लोग कहाँ रह रहे हैं? सब महिलाएं बच्चियां वगैरह सब ऐसे ही रह रहे हैं। लड़की के लिए एक दिन बनाता है रक्षा करो महिला को, एक दिन हम लोग का उजाड़ के फेंक दे रहा है। सब सियान बच्ची लेके हम लोग रोड पर तोड़ दिए तो जाए कहाँ? हम लोग का घर चाहिए, हम लोग अपना कमाए को नहीं हम लोग का बस हम लोग लाला छोड़ देगा, कहीं हम लोग का व्यवस्था कर दीजिए। 50 साल से हम लोग हैं, बताइए। चाची देखिए, हम भी आपकी परेशानी को हम समझ रहे हैं, हमसे भी जितना होगा हम प्रयास करेंगे। सरकार में तो हम नहीं है, पर हमको आपका दुख समझ में आता है, क्योंकि हमारे साथ भी अभी ऐसा ही हुआ। पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, और अभी हमारे भी घर का सामान ऐसे ही सड़क पे बाहर फेंक दिया। तो इसीलिए आपकी समस्या को हम समझ आएंगे किस कठिनाइयों से, पर ये लोग कहीं कोई रहने का व्यवस्था, शौचालय, बाथरूम हम लोग का कुछ लाभ नहीं है सर। और बोला कि पट्टी में सामान जो रखे हैं वो भी बोला इलाज कर ले चल जाएंगे, जल्दी हटाओ। बेटा तुम लोग कुछ खाने वाने को दिया? बच्चा सब भूखे हैं, बच्चा सब भूखे हैं। हालत पहले देखिए सर, देखिए रहे कैसे हम लोग का हालत में रह रहे हैं। पहले देख लीजिए कैसे रोड का हम लोग का हालत किया हुआ है कि माए बहन हम लोग कैसे रोड पर खाना हम लोग के कैसे हजम होगा। आप लोगों को सामान वामान निकालने दिया कि उसको भी सब तोड़ दिया? एक बार आया बुलडोजर लेके बुलडोजरे गिरा दिया, कैसे हम लोग निकाल सकते थे सर? जला दिया सब सड़क पीछे कर दिया। जितना तीर पाया हरिया बर्तन खाली तीरे सर, बाकी सब हम लोग का एकदम राय छिपी करे डंटा से। अब हम लोग सामान निकालने जाते तो कहता कि बुलडोजर गिरा देंगे तुम लोग पर, नहीं तो हटो, डंटा चार्ज कर देता है। सरकार कहता है और कानून कहता है कि
भाई पहले आप लोगों का पुनर्वास चल रहा है, थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद आप लोगों को कहीं यहाँ से हटाए। पहले इन लोगों को आपको रहने की दूसरी जगह, खाने की व्यवस्था, शौचालय, पानी की व्यवस्था करके देना था, तो आप कहता कि भागो, कोई आवास नहीं मिलेगा, कोई बाथरूम लैट्रिन, तुम लोग के खाना पीना अपना सोचो, नहीं तो तुम एक लोग। बात बताएं चाची, ये लोग जो है ना, नीतीश सरकार खास तौर पर, इन लोगों को गरीब लोग पसंद नहीं। पसंद नहीं, सही बोल पता है दिक्कत क्या है? ये सब बड़ा जो महल बंगला ये लोग बनाया हुआ है ना, इन लोगों को लगता है कि हम लोग इनकी खूबसूरती में दाग है। इनको लगता है इन लोगों को गरीबी नहीं हटाना है चाची, गरीब को हटाना है। ये चाहता है सब गरीब को मार के भगा दो, ये हाल है इन लोग। भाई हम तो खुद भुगते हैं ना इन लोगों के कुकर्म से, इसीलिए हम जानते हैं ये लोग। इन लोगों को खूबसूरती चाहिए, तो मंत्री का बंगला बुरा नहीं दिखे तो सामने से झोपड़ी हटा दो, ये इन लोग का सोच। बंगला के आगे खूबसूरती हटा दो, उसको कहाँ हटा दीजिएगा सर? चाची यही तो हम ही लोग ना बनाते हैं इन लोग को मंत्री, मुख्यमंत्री। आज मुख्यमंत्री भाई कितना 10 कदम की दूरी पे मुख्यमंत्री का घर है, किसकी वजह से मुख्यमंत्री बने? आप लोग की वजह से। और अपने एसी का कमरा छोड़ के बाहर नहीं आएंगे, नहीं रख रहे हैं। आए आप लोगों को देखने, याद रखिएगा चाची इस बात को याद रखिएगा। बताना नहीं है नीतीश सरकार। बताइए। अच्छा देखिए, हम कोई वादा करके नहीं जाएंगे, क्योंकि हम किसी सरकार का हिस्सा नहीं है, हम तो खुद ही प्रताड़ित हैं। हम वादा करके नहीं जाएंगे, पर प्रयास हम पूरा करेंगे। हम मुख्यमंत्री से, अधिकारियों से, सबसे हम बात करेंगे, लिखित में भी हम देंगे। भाई आपके दर्द को हम समझते हैं, क्योंकि हमारा भी सामान अभी भी सड़क पर पड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम समझते हैं आपके दर्द को। अभी हम सिर्फ आपका दर्द बांटने आए हैं, आपके साथ इस दर्द की घड़ी में खड़े होने आए हैं। बात हम करेंगे, प्रयास हम पूरा करेंगे, और हमसे जितना बन पड़ेगा, भाई बच्चा लोग भूखा है, हमसे जितना बन पड़ेगा वो मदद हम जरूर आपका करने का कोशिश हम करेंगे। तो अभी यहाँ पे कितना लोग, आप सब लोग यहीं अभी सड़क किनारे ही रह रहे हैं? यहाँ से पूरा ऊपर तक ले एकदम सच्चाई रास्ते एकदम घर के बाहर तक ले। घर का योजना भी आया हुआ हमारा, अभी तक हम लोग का पार्षद भी बोला है कि 2105 में घर का आया हुआ, हमारा अभी तक मिला क्या नहीं मिला है। घर से निकाल ही दिया तो अब काहे गए लोग घर का कागज पे ही है सारा चीज, सारा योजना कागज पे। जो चाहिए होगा बोलेगा कि भाई खत्म हो। ये सब साजिश हटाने भाई ये सारी चीजें मैं मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा, भाई गरीबों के साथ खड़े होना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर मुझे लगता है आप सबकी भी जिम्मेदारी है। ये दिखाएं और ये दृश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचाएं, इस अंधी बहरी सरकार तक ये तस्वीरें जानी जरूरी है। भैया बच्चे भूखे हैं, जो नीचे कीजिए, माइक थोड़ा नीचे कीजिए। और आप बात करते हैं कि गरीबों के लिए आप काम कर रहे हैं, न्याय के साथ, घर का योजना भी वार्ड पार्षद बोला है। न्याय के साथ विकास की बात करते हैं मुख्यमंत्री। काहे का न्याय भैया? औरतें महिलाएं सड़क पर हैं और आप न्याय की बात कर रहे हैं। जवान बच्चियां सड़क पर हैं, कल को भगवान ना करे उनके साथ अगर कोई घटना घट जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? घटनाएं तो रोज घट रही है ना बिहार में। कौन सा दिन ऐसा है जब यहाँ पे बलात्कार, अपराध, डकैती, लूटमार नहीं हो रहा? इन लोगों के साथ अगर कोई घटना घट गई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेदारी लेंगे क्या? भाई कानून कहता है, सरकार कहती है, और मानवता, इंसानियत का सबसे बड़ा आधार इस पे बनता है कि सबसे पहले पुनर्वास कीजिए, पहले इन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए, रहने की, खाने की, सोने की, शौचालय की, उसके बाद आप इनके घर को तोड़िए। भाई सौंदर्यीकरण का अगर इतना ही शौक है आपको, धब्बा लगते हैं ना गरीब आपको अपने खूबसूरती के ऊपर, तो मार दीजिए ना सबको, बुलडोजर इन लोग पे चला दीजिए। भाई हम लोग लेटे हैं, हम लोग के ऊपर बुलडोजर चला दीजिए, हम ही लोगों को खत्म कर दीजिए, तो आपको गरीबी से और गरीबों की बदसूरती से आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके मंत्रियों को चुभन होती है कि भैया उनके बंगले के सामने, अभी पुल के सामने, अभी वहां से भी हम होकर आए हैं, उसके सामने मंत्रियों को दिक्कत इस बात की होती है कि उनके बंगले की खूबसूरती जो ये लोग खूबसूरत बनाया है, कांच, शीशा, लीपा पोती सब करके, तो उसके सामने
गरीबों की झोपड़ी गंदगी दिखती है इनको, तो सबको हटाओ। तो भैया गरीबी को हटाने के अच्छा गरीबों को हटा दो ना, बुलडोजर चला दो। तिल तिल कर मारने से अच्छा है बिहार में सब गरीबों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक ही साथ मार दें। भाई हम सब लोग मरने को तैयार है, पर ये जो तिल तिल करके आप हम लोग को मारे, कहाँ जाएंगे बताइए? बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, कौन खिलाएगा इन लोगों को? इनका आशियाना तो आप लोगों ने तोड़ दिया एक झटके में। एक बार भी सोचा कि महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं भैया, किसी को समस्या होगी, स्वास्थ्य की होगी, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा? यहाँ पर योजना स्थानीय पार्षद बताते हैं भैया 2105 घरों की योजना यहाँ पर निकली हुई है। कब देंगे उस योजना का लाभ? जब ये गरीब लोग मर जाएंगे तब देंगे आप उस योजना का लाभ। सर केंद्र से बिहार तक योजनाएं बनती है करोड़ों अरबों का, लेकिन गरीब रह जाता है और योजना पदाधिकारी महल में रहते हैं। हमारे प्रदेश में यही है, अमीरी गरीबी की खाई। एक तरफ ये चमचमाते महल है और दूसरी तरफ गरीब है जो कि गर्क नर्क में जाता जा रहा है। ये अमीरी गरीबी की जो खाई है, ये जो भ्रष्टाचार का जो पैसा है ना, जो केंद्र सरकार से आता है और राज्य सरकार के पास जाता है, या राज्य सरकार की योजनाओं का पैसा जो अधिकारियों के पास जाता है, एक पैसा गरीबों के हाथ में नहीं जाता, एक पैसा। और इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा कारण इसका भ्रष्टाचार है। आज बिहार में कोई एक काम बता दीजिए जो बिना घूस दिए होता हो। कहाँ से देंगे ये गरीब लोग घूस? इनके नाम पर आप योजनाएं बनाते हैं, भाई कहाँ गए वो 2105 घर की योजना जो यहाँ के? घूस मांगा जाता है। कितना मांगा जाता है? 50,000। बताइए, 50,000 रुपया घूस। अगर इन गरीबों के पास 50,000 रुपया होता तो भैया ये आपकी तरफ टिकटिकी लगा कर देखते, और कम से कम बाकी सब चीजें भूल जाइए, कम से कम एक बार आकर गरीबों के साथ खड़े तो हो जाए मुख्यमंत्री। भाई इन्हीं का ना वोट लेते हैं झुग्गी झोपड़ियों में जब घूमते हैं आप चुनाव के वक्त, उस वक्त तो आपको याद नहीं आता। एक बार आकर पूछ तो लें कि भैया आपकी क्या समस्या। 10 कदम की दूरी पर एक अनन्य मार्ग है, इस वक्त भी मुख्यमंत्री एयर कंडीशन अपना चालू कर पैर पे पैर चढ़ाकर टीवी देख रहे होंगे, और यहाँ पर गरीब मर रहा है सड़क पर, मच्छर, गर्मी, धूल, मिट्टी उसमें खप रहा है, पर मुख्यमंत्री को एयर कंडीशन में ब्लोअर की हवा में इनकी आवाज, इनकी दर्द, इनकी पीड़ा इनको सुनाई नहीं देती। सर इनके घर में मंत्री आया आप लोगों से मिलने? पर यही अगर अभी चुनाव होता तो सब लाइन लगाकर खड़ा होता। चुनाव अगर चल रहा होता तो सब मंत्री, सांसद, विधायक सब आ रहा होता, चाची हम ये कर देंगे, चाची हम वो कर देंगे, सब हाथ जोड़कर खड़ा होता इनके साथ। पर चुनाव नहीं है तो अभी कोई आके इनकी सुध नहीं लेगा, इनको मरने के लिए छोड़ा होगा। विपक्ष भी चिराग पूरी तरीके से शांत है, बगल में तेजस्वी आवास है, तेज प्रताप, सभी लोग क्या बोलूं, पक्ष विपक्ष सब क्या राजनीति कर रहे हैं, मतलब प्रदेश को बर्बाद करने का सबने ठेका ले लिया। मैं सबसे ज्यादा तो खैर मैं राज्य सरकार, क्योंकि जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भाई आपको गरीब नहीं, इनको जातियां दिख जाएंगी, इनको तुरंत कुछ होगा ना तो भाई दलित कौन, तो महादलित इसमें से निकालो, तो पिछड़ा कौन, तो अति पिछड़ा निकालो, तो भाई कोहरी कौन है, तो कुर्मी कौन है, तो लव कौन है, तो कुछ कौन है, फलाना, ये सब दिखेगा। भाई गरीबी अपने में कितनी बड़ी जाति है जो मुख्यमंत्री ने खड़ी कर दी है, दिखता है उनको? अमीरों के घर पैसों से भरे जा रहे हैं, अधिकारियों के घर पैसों से भरे जा रहे हैं, पर गरीबों के पास इनकी योजना का 1 रुपया तक नहीं पहुंचता। चिराग जी, लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी की भी कोई भूमिका होती है, जिस भूमिका में आप हैं उतनी अपेक्षा तो आरजेडी से होगी विपक्षी पार्टी। भाई बिल्कुल आना चाहिए, विपक्ष को भी आना चाहिए, इनके साथ कम से कम मुसीबत की घड़ी में खड़े रहना चाहिए। पर मैं पुनः बार बार आग्रह करूंगा इस बात का कि भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी भी होश में आ जाएं, समझे नहीं ले गरीबों की हाय। भाई बहुत बुरी होती है ये, गरीबों की हाय नहीं ले। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, भाई भगवान का स्वरूप होते हैं ये बच्चे, देखिए इन लोगों के चेहरे, 2 दिन से इन लोगों ने खाना नहीं खाया। ये भविष्य हमारे बिहार का, इन्हीं में से कल कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जगह इन्हीं में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा जाकर कर। और उस वक्त जब मुख्यमंत्री से को जब घर से बेदखल किया जाएगा तब उनको समझ में आएगा भैया रातों रात घर से निकालने की पीड़ा क्या होती है। मैं समझता हूँ इस बात को, इसीलिए मैं इन लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, सत्ता के लालच में, सत्ता के गुरूर में, सत्ता के सुरूर में इतने भी
एरोगेंट नहीं हो, इतने भी घमंड में नहीं आए भैया कि आप इन सब की पीड़ा, इन सब के दर्द को, अभी वो दिन दूर नहीं है जब आपको पुनः इन्हीं लोगों के पास वोट मांगने आना पड़ेगा। उस वक्त ये लोग बताएंगे पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी, इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे तीसरे नंबर की पार्टी, क्योंकि गरीबों की उन्होंने नहीं सुनी थी। इस बार उनका खाता नहीं खुलेगा और उनके साथ जो सहयोगी हैं वो भी सुधर जाए भैया। देख लें ये लोग किस हालत में। भाई मेरी भी सीमाएं हैं, पर अपनी सीमाओं में रहकर प्रयास तो मैं कर रहा हूँ ना। आपके पास तो ताकत है, आप तो चाहे तो रातों रात एक सिग्नेचर से आप इनका पुनर्वास कर सकते हैं। एक सिग्नेचर से अधिकारी को गया हुआ एक फोन कॉल इनका पुनर्वास कर सकता है। उस स्थिति में बैठे हुए हैं ये लोग, पर घमंड में ये लोग इतना चूर हैं कि इनकी तरफ इनके आंसू इनको नहीं दिखेंगे, पर जिस दिन दिखेंगे मुख्यमंत्री जी तब तक बहुत लेट हो गया होगा। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे हम लोग? बोलते हैं 2 मिनट कुछ बोलने यहाँ पे संजय जी, अशोक जी वगैरह कहा, संजय सिंह, अरविंद जी वगैरह, 2 मिनट संजय बोलिए मिस्त्री जी। अपनी तरफ से भी कुछ व्यवस्था कम से कम बच्चे लोग का खाने वगैरह सब बच्चे लोग कुछ कहना चाहते हैं सर। संजय जी को बोलिए, अरविंद जी वगैरह को बोलिए, संजय अपने से कम बच्चा लोग का खाने वगैरह का कुछ नहीं, दाल चावल वगैरह का व्यवस्था। ठीक है, अरविंद जी को भी बोलिए, अभी हम जाके भी हम लोग बात करते हैं। कम से कम अरविंद बच्चा लोग का कम से कम खाने वगैरह। सर आगे हम लोग का भी टूटा हुआ है सर, आगे हम लोग औरतें आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, फिर आप बात कर लीजिए। सर आप कुछ बात करना चाहते हैं? हम लोग का हालत देखिए, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं सर, और हम लोग गरीब के लिए हम लोग को कीड़ा मकोड़ा समझ के देखिए, बताइए सर। अरे दीदी स्मार्ट सिटी नहीं, यहाँ बगल में 1400 करोड़ का म्यूजियम बनाए हैं। 1400 करोड़ का, बड़ा लोग के लिए 1400 करोड़ का एक हिस्सा भी अगर हम लोगों पे खर्च कर देता तो हम लोग आराम की जिंदगी जी रहे होते। एक हिस्सा भी 1400 करोड़। जीत के गदम बैठ गया है।